गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपनी वो स्टोरी आगे की बताना चाहूँगा कि मैं किस तरीके से अपनी मेरी सेल हाई हो गई। मंथली 45 लाख सेल पर मंथ से धीरे धीरे फिर मैं इलाहाबाद आया। 32 से ज़्यादा डीएलसी मेरी जैसा खुल गई। पूरे लखनऊ में 32 डीएलसी सेल में कुछ कम होने लगी, फिर भी एवरेज ठीक थी, अपने को कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि हाँ कुछ कम हो गई, तब भी 35 के लगभग एवरेज हो गई थी। तो भी अपने लगा कि चलो ठीक है, शांति है, कोई मुश्किल नहीं है। बेस डील खुला था तो 8-10 लाख वहाँ से भी हो जाती थी, तो अपनी सेल थी, अपनी निकाल देगी। दोनों तरफ से पैसे आ रहे थे महीने का। अच्छा, अब इधर जब मैं इलाहाबाद आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो यहाँ आने के बाद मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक मैं आया था और अचानक रुकना पड़ा। और वहीं वहाँ सब हमने इंतज़ाम कर दिया था, सारा काम फ़ोन से होता था, सब वीडियो से, बाकी सारी चीज़ें, कैमरा भी लगा हुआ था ऑफिस में। इस कैमरे के माध्यम से भी हम सब देखते रहते थे दुकान में क्या हो रहा है, यहीं इलाहाबाद में बैठ के। तो ये सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब लॉकडाउन लगने से तो पूरे इंडिया की सेल धराशायी होने लगी, हमारी नहीं, वेस्टीज की ही धराशायी होने लगी। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। ऑलरेडी डीएम पास बनवाया, जिसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। डीएम पास बनवाया तो सेल अपनी लगातार रही, लेकिन कंपनी का और भी कहीं कोई पास वगैरह न बनाया, सब बंद ही चल रहा था, लेकिन मैं खोल रखा था। इधर भी अपने को कोई अप्रिशिएशन इसका नहीं मिला। हाँ भैया, अपनी सेल चल रही थी, यही एक बहुत था। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि बस बढ़ता गया, टाइम जैसे जैसे बीतता गया, यहीं रुकता गया। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। अब माँ को मैं लेकर गया, पता चला तो उनको कोरोना हो गया। लेकिन कि उन्हें कोरोना नहीं था, उन्हें कुछ सांस की दिक्कत चल रही थी। हॉस्पिटल में हमारे बड़े भाई भाभी सब उनको घर में बैठ के सब वो कर रही थी। लेकिन अब वो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनका कोरोना की जांच कराना पड़ेगा। जांच हुई तो पॉजिटिव का रिजल्ट बताया कि जो है काम करता रहा उनके लिए। मैंने जो वो चाहती थी मैं ला के देता था, कोई दिक्कत नहीं हुई, चल रहा था। अब इसी दरमियान क्या हुआ कि मैं मेहनत यहाँ आना जाना करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब हो गई, ये था कि मुझे, मैं बनियान वगैरह पहनता था जब यहाँ जाता था तो एसी में लेटने लगा, ससुराल में एसी लगा था, तो मुझे और मैं वही भीगे बनियान पहन के लेट गया। पसीना खूब निकला। अब पहले एसी नहीं चला था, तो पसीना खूब निकला, उसके बाद एसी चला, तो वही बनियान पहने मुझे अचानक ठंडक लगी। तो ऐसे 2-3 मरतबा हुआ, फिर मुझे ठंडक बिल्कुल महसूस हो गई और मैं बिल्कुल से जाड़ा काँपने लगा। फिर वो सब करने लगा, ज़्यादा होने लगा, और सब की वजह से बुखार चढ़ा। बुखार से होगा, बुखार उतर नहीं रहा है। फिर सारी परेशानियाँ लगी, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, लेकिन मुझे सब मालूम नहीं था। फिर हमारे घर से फ़ोन आया कि जो है हम वो खरीदवा रहे हैं, हमको लेके। हाँ, पहले हमारा भतीजा था, वो मुझे लेके गया हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाया मुझे। तो वहाँ जैसे ही दिखाया, मैं उसकी दिखाने से पहले ही मैं एक बार ही मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर गया। वो मुझे उठा के तब फिर ई रिक्शा से अंदर ले गई। कार से तो मैं गया था, लेकिन अंदर जाने के लिए कार नहीं, जगह नहीं थी, तो मुझे अंदर जाने के लिए ई रिक्शा से ले गया। वहाँ मैं जब ऑक्सीजन मेरा चेक किया तो 64 था, यानी ऑक्सीजन लेवल 64। वहीं पे डॉक्टर ने, उसे तो नहीं बताया, लेकिन हमारा एक भांजा है जो मेडिकल लाइन से है, उसको बताया। उसने हमारे बड़े भाई को खबर दी और मैं चुपचाप अपना घर चला गया। कोई दिक्कत नहीं, घर में रहता था अपने ससुराल में। वहीं से मुझे बड़े भाई का फ़ोन आया कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है और तुम चुपचाप जो है एम्बुलेंस भेज रहे हैं और उस पर बैठ जाओ और चुपचाप चले आओ। और उन्होंने मुझे वो ऑक्सीजन पहनने वाला जो होता है
वो दिया कि इसको पहनो और पहनने के बाद मुझे फ़ोटो खींचो, क्या वो बता रहा और भेजो। तो मैंने उसको भेजा तो वो और कम हो चुका था। बस वहाँ से फ़ोन आया कि एम्बुलेंस भेज रहे हैं, तुरंत बैठो और चले आओ। और बस एम्बुलेंस आई है, मैं अपना कपड़ा वपड़ा लेके तुरंत बैठ गया। और यहाँ का एक हॉस्पिटल है यूनाइटेड हॉस्पिटल, यहाँ से देखा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर दूर है। बड़ा ज़बरदस्त और VIP इलाज हुआ वहाँ पे। वहाँ पे मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया। मेरा मतलब बहुत ही इमरजेंसी क्रिटिकल पोजीशन थी, यानी मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरा जो भतीजा है वही लेके गया था और कोई साथ नहीं दिया, खैर जो भी हुआ। और वहाँ मैं करीब 19 दिन रहा, जिसमें से 14 दिन मैं ICU में था। और वो जो है वक्त वहीं पे दिया और इतना मैं बिल्कुल से वहाँ से बच के फिर वापस मैं अपने घर आया। और तभी मैंने यू टर्न लिया कि अब मैं लखनऊ में नहीं, अपने परिवार के साथ रहूँगा, क्योंकि परिवार वालों ने ही मुझे बचाया था। उन्होंने ही पूरा खर्च किया, उन्होंने ही सारा मुझे सिस्टम दिया, लेके गए मुझे और वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में रखा। सारा खर्च, यानी कि मैं अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च किया था, हमारे सब भाइयों ने खर्च किया। और बस वही मुझे लगा कि अगर मैं लखनऊ में होता तो कौन साथ देता है। बस तभी से मैंने सोचा कि मैं लखनऊ वापस नहीं जाऊंगा, इलाहाबाद में रहूँगा। और फिर उसके बाद से फिर मैंने रहना यहीं कर दिया, इलाहाबाद में। और बस लखनऊ में केवल जाता था, एक लड़के को रखता था और यहीं रहने लगा। अब यहाँ रहने का असर ये हुआ कि मैं एक तो गया नहीं था, बिताया, फिर मुझे कोरोना हुआ, फिर उसके बाद में मैं नहीं गया। यानी मैं 11 महीने अपने वेस्टीज ऑफिस में नहीं गया। और नतीजा क्या हुआ कि जो लोग वहाँ रह रहे थे सब लूट रहे थे पैसे। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था, मैं यही सोचता था कि वो लोग ईमानदारी नहीं कर सकता, कोई ईमानदारी नहीं, सब। वो तो मुझे बाद में पता चला, जब मैं खुद बैठने लगा तभी फ़ोन लोगों के आने लगे। मुझे केवल सामान मानना चाहिए भाई, हमको बिजनेस वैल्यू खाली चाहिए। अब बिजनेस वैल्यू मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, पैसा कितना देना है, यानी कि बिजनेस को संभालना चाहिए, केवल बिजनेस वैल्यू चाहिए। इसके मतलब कि उन्हें आधे का रेट का पैसा वो हमें देंगे, बाकी सामान नहीं लेंगे, हमारे पास रहेंगे। और मुझे भी याद आया कि हो सकता है हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उन लोगों ने यही किया हो, नगद पैसा ले लिया और बिल हमारे मार देंगे। क्योंकि वो बाद में फिर जैसे जैसे वक्त बीता, मैं भी जब होश में आया 11 महीने के बाद जब गया हूँ ऑफिस, तो बैलेंस 8 लाख रुपए कंपनी को देना था। मेरा तो होश उड़ गया, 8 लाख रुपए। और कंपनी ने क्या किया, 8 लाख निकाला और कहा आप तुम्हारा सिस्टम बंद करते हैं, और बंद कर दिया 3 से 4 महीने। अब हालत खराब हो गई, 3 से 4 महीने बंद, यानी कि हमारे सारे कस्टमर जो बिल्कुल से भीड़ की तरह आते थे वो सब आना बंद कर दिए, कहीं और जाएंगे। कंपनी ने 3 से 4 महीना बंद कर दिया। अब 8 लाख देने के लिए मैं कहाँ से लाऊँ? अचानक से लॉकडाउन सत्यानाश कर दिया, सारी वो हमारा 4.5 लाख भाई का खर्च हो गया, किसी से मैं ले भी नहीं सकता था, बहुत बुरा हाल हो गया। अब हम 4 महीने बंद कर, हमारी सारी सेल गड़बड़ा गई, कस्टमर हमारे सब चले गए। वहीं बगल में 4 किलोमीटर दूर पे दूसरी डीलरशिप खुली थी, वहाँ लोग जाने लगे। और वो सेल डाउन होना पे हमने बहुत कोशिश की। हमारा एक फ्लैट जो खरीदा था इंस्टॉलमेंट पे, उसको बेचा और वहाँ से जो लोन लिए थे वो लोन का पैसा कमाया और बचा 4 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए बचा था। तो उसमें हमने कुछ मिला के 4 लाख रुपए जमा किया, तब भी कंपनी बोले तो और लाख, अभी भी नहीं खोलेंगे। फिर कुछ क्लेम का पैसा मिला, उसका मेडिकल लाइन का, वो पूरा पैसा नहीं मिला था, थोड़ा मिला था, वो उसको भी मैंने दे दिया, जबकि वो मुझे अपने भाई को देना था। लेकिन उसको भी दे दिया कि आप खोल दें, खुल जाएगा तो सेल आएगी। तब भी मांगते रहे कहीं से फिर किसी सूरत में
खुला बड़ी मुश्किल से मतलब इस तरीके से गिरा। फिर बार बार फिर नतीजा जब पैसा कम हो गया तो 2-3 महीने 4 महीने में 1 महीने के लिए बंद हो जाए, 2-3 महीने में 4 महीने बंद हो जाए। यानी कि जो मेरी गुडविल बनी थी कि सारे सामान ये मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अब इसी बीच लॉकडाउन के समय कंपनी के जो बड़ा मैनेजर था वो दिल्ली से आया और मैं इलाहाबाद में ही था। उसने पूरी एक ट्रक में 17 लाख का सामान लॉग आउट करके लेके चले गए, अपनी मर्जी से लेके चले गए। क्या क्या ले जा रहा है मैं मालूम नहीं, बस उन्होंने लिख बोलिए ये लेके जा रहा है। मैंने देखा इसमें वो सामान थे जो डेली रूटीन में थे, कुछ सामान ऐसे थे जिनकी एक्सपायरी 6 महीने 7 महीने 8 महीने थी और उसे कोई खरीद नहीं रहा था, यानी लिपस्टिक और वो सारे सामान। कई ऐसी चीज़ें थी कॉस्मेटिक्स की थी, कुछ एग्री की थी, यानी कि सारा जो सामान कोई नहीं खरीद रहा था वो सामान सब छोड़ के डेली से संबंध सारे सामान उठा लगे। नतीजा क्या हुआ तो 6-7 महीने के बाद वो सामान तो एक्सपायर कर गया और वो भी मेरे ऊपर आ गई। जबकि मैंने कहा क्या आप 17 लाख का सामान ले गए, उसे क्यों नहीं लेके गए, वो तो आप बेच लेते। लॉकडाउन चल रहा, हम कहाँ से वो करते। लॉकडाउन में केवल मैं 2 घंटे के लिए खोलता था ऑफिस पर, सुबह 7 से 9 या 8 से 10 इसी ज़्यादा, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर वो अलाउ नहीं करते थे। 2 घंटे में ही बस दिन भर की सेल जिनको आना था वही आता था। तो उस सेल में कहाँ लोग सामान वही लोग लेते थे जो इमरजेंसी सामान है, वही सब लेके जाते थे। तो उसमें कोई भी आदमी लिपस्टिक और पाउडर और क्रीम और ये सब नहीं ले रहा था भैया, वो सब एक्सपायर कर गया। एग्री के बहुत से प्रोडक्ट एक्सपायर कर गए, यानी कई ऐसे प्रोडक्ट क्रीम वगैरह एक्सपायर कर गए। अब वही मैं कंपनी से बोल रहा था भैया इसको तो कम से कम एडजस्ट कर लो। हाँ वो कंपनी बात चल रही क्योंकि ये सच बात है, वो लोग मैनेजमेंट बोल रहा है कि सच बात है कि नहीं इसको भी ले जाता तो आप वो हो जाता करीब। ठीक है मैं बात करूँगा और मैं करवा दूँगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ 2 से 3 साल हो गए वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। बाद में वही आदमी जो इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में वो एक बड़ा बन गया है, वही अप्रूवल करने वाला है। उस वक्त उसको कोई अप्रूवल नहीं करता, आज भी वो उसी तरह लगा हुआ, यानी कि उसी का हाथ है ना करने का, करवाने का। और फिर नतीजा क्या हुआ कि अपनी सेल जब हर महीने हर 2-3 महीने पे सेल डाउन हो जाएगी और वो वही 8 लाख का जो बचा हुआ पैसा मांगते रहोगे, भाई सारे पैसे कहाँ से दे सकती है। अब उसके बावजूद भी आपको चाहिए। और नतीजा क्या हुआ लास्ट में उन्होंने मेरी सेल मेरी कंटिन्यू गिर रही थी, कंटिन्यू गिरती चली जा रही थी। कंपनी बहुत कोशिश कर रही थी, नई स्कीम ला रही थी, नया वो ला रही थी, पैरेंटल ला रही थी, तो उसके बावजूद सेल गिरती चली जा रही थी। अब इतनी गिर गई कि हमको क्या करना पड़ा, एक आदमी से रखना पड़ा, बाकी सबको निकाल दिया। जो किराए पे लिए तो वो सबको हम नीचे ले आते किराए 11,000 किराया वो सब छोड़ा। यहाँ तक कि हमने जो रूम के रहते तो वो भी छोड़ दिया किराए पे, वो भी 11,000 रुपये वो छोड़ के भी हम ले आए अपनी जिसको हमने खरीद रखा था उस जगह ला के हमने स्टार्ट किया और खुद बैठने लगे। एक लड़के को खाली रखा, कंटिन्यू मेहनत करते रहे। एक आय सेल लेकिन से यूं होती जा रही थी, घटते ही जा रही थी, उठने का नाम नहीं ले रही। ठीक है अब यहीं इसके आगे फिर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जो है सुबह से यानी कि 12 बजे से परेशान करे हैं कि चलो 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 चलो। ये तैयार है, इसके दोस्त लोग खड़े हैं, ये शिवाय और इसका नाम है लड्डू, इसकी बहन का नाम पेड़ा। दोनों तुम ना करो, तुमको इसमें नहीं मालूम। अभी तो ये जो है गिरा देता। जल्दी रखो ना फोन, चला रही हूँ स्कूटी। पकड़ो मैं नहीं पकड़ने वाला। पकड़ो तो कैसे जाएंगे जब चलाना नहीं है भाई लोग।
मिस्त्री कहाँ की तैयारी, कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? हाँ? तो आज कोई प्रोग्राम नहीं तुम्हारा आने जाने का? मोबाइल मिला हमारा आगे था। मिल गया मोबाइल? अच्छा, तो काम कर रहा है कि नहीं? फिर बंद हो गया था? हाँ, चार्ज नहीं है, सिम निकाल दिए। अरे चार्ज करवा यार। मिस्त्री हर जगह मिल जाता है, कहीं भी रहो मिस्त्री दिखाई देगा। चल रहा है छोटा मोटा कोई सामान, सुबह से डंडे किए है। चलो 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 चलता रहा चलती जो है। और लेकिन स्कूल का कोई सामान होगा, इसलिए जाना पाने तो कल तो लाठी डंडा चल गया था। परसों चला है लाठी डंडा। हाँ नरसों लाठी डंडा चल गया था, इनको हमारे मुस्लिमों को दुकान बस आ गई है। अब्बा हाँ, आने वाली है, आ गई, इसका आगे तो आ गई लो लो पकड़ो पकड़ो। क्या लेगा यही जानता। यही को दुकान पसंद है, यही को लेता है। अभी कौन सी पेंसिल लेगा? 36 पेंसिल घर पर है, लेकिन ये मानता नहीं। यही एक दुकान है। हाँ, 20 रुपए क्या है? अब्बा दिवाली तो आने वाली है, तो दिवाली आई, क्या पटाखा लोगे? पटाखा लूंगा नहीं अभी नहीं, पटाखा जब दिवाली आएगी उसी दिन। रुक जा। दिवाली का पटाखा अभी से लेगा। स्टार्ट करूं? अभी स्टार्ट ना करो। कब स्टार्ट करना होता है? ये देखो, तो कौन सी पेंसिल है ये? ये देखो, ये है ना, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये हाँ, ये कौन सी पेंसिल है? बुक के साथ, बस इसी वजह से तुमने ले लिया, जबकि तुम्हारे पास वो वाली पेंसिल है। मुझे पसंद है, और ये वो नॉर्मल पेंसिल लीड वाली है। अच्छा, छोटी लीड देते हैं। चलो अंदर यहाँ इसकी फेवरेट दुकान है। जब स्कूल से आता है तो यहीं से कुछ न कुछ लेता है। इसका स्कूल यहाँ से नज़दीक है, तो पता है ये मेरी फेवरेट दुकान है। यहीं से कोई ना कोई सामान ये लेके अभी आएगा, खाने पीने का आइटम लेकर आया यहाँ से। क्या लेके आए दिखाओ? चॉकलेट लाता, यही से लाता। अभी ये टेस्टी रहती है। फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। फिर हम कल फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। ओके बाय, गुड मॉर्निंग।